सच सच बताओ, एजे और तुम्हारे बीच चल क्या रहा है? जवाब दो, वो भी सीधा सीधा। जी, वो क्या है ना कि मुझे आपके घर इसलिए कि ऐसे घबरा क्यों रही हो तुम? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे माँ बाप से पूछ लेती हूँ। उन्होंने ही भेजा होगा ना तुम्हें। अरे सुनिए, वो घर पे कोई है ही नहीं। मेरे सवालों के जवाब लिए बगैर मैं जाने नहीं वाली हूँ यहाँ से। कुछ कर गुड्डन, मम्मी को परवूर अंकल के बारे में पता नहीं चलने दे सकते। छुटकी को मम्मी के गुस्से से बचाना ही होगा, पर क्या करूं? आइडिया। हाँ हाँ, बैठिए आप। मम्मी 3-4 घंटे में तो आ ही जाएंगी। इतनी तो फुर्सत होगी ना आपके पास? मेरे पास नहीं है। मेरे पास भी टाइम नहीं है। जो पूछ रही हूँ ना, उसका सही सही जवाब दो। कमाल है, आप भी इतनी सी बात पूछने के लिए आप अपने घर से चल के मेरे घर तक आई, और था कोई काम तो गई थी। आप ये सब छोड़िए, अब देख, काम तो बराबरी के लोगों में होता है, तुम्हारी तो इतनी भी हैसियत नहीं। अरे मैं आपको कैसे बताऊं कि आपके एजे मेरी और मेरी बहन के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। ओ महारानी, तुमसे बात कर रही हूँ, मुंह खोलो, जवाब दो। बस बहुत बोल दिया अब आपने। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो फालतू में चढ़ती ही जा रही है मेरे घर में आके, मेरे घर वालों के खिलाफ। इतना ही सवाल आ रहे हैं ना आपके मन में, तो जाइए और अपने एजे से पूछिए। अपने घर में चलती नहीं और यहाँ पे आगे बड़ी फैंटम बन रही है मेरे आगे। देखिए, आज पहले मेरा दिमाग ना बहुत गर्म हो रहा है, और फिर भी आपका मन है मम्मी से मिलने का, तो आप वहां जाके बैठिए, मैं जा रही हूँ। बहुत होशियार समझती है ये लड़की अपने आप को, अच्छे से जानती है ना ही मैं एजे को कुछ पूछ पाऊंगी और ना ही एजे मुझे कुछ बताएंगे। इसी बात का फायदा उठा रही है, पर मैं सच का पता लगा कर रहूंगी। शुक्र है गई। अगर आज ही मम्मी को मिल लेती ना तो और बवाल खड़ा हो जाता। एक टेंशन तो चली, अब उस अंकल को फोन करके पूछती हूँ कि पर्व नाम की टेंशन का क्या था। हेलो जी नमस्ते, मैं गुड्डन। कब से इंतजार कर रही थी आपके फोन का, पर आपका कोई फोन ही नहीं आया। अब बताइए ना क्या हुआ उस पर्व का। देखिए, आपके लिए शायद बहुत छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हेलो हेलो, अरे अंकल फोन रखकर कहीं चले गए क्या? अरे नहीं, यही हूं मैं। तुम्हारा काम करे बिना कहीं जाने दोगी तुम? यही प्रॉब्लम है यंग जनरेशन का, सब कुछ इंस्टेंटली चाहिए, 2 मिनट के नूडल्स की तरह। सॉरी, देखिए मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन क्या है ना, यहाँ सवाल मेरी बहन और मेरे परिवार का है। तो आप जितना जल्दी हो सके ना उस पर्व का कुछ कीजिए। अगर कुछ नहीं हुआ ना तो मेरी बहन की जिंदगी खराब हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं होगा ऐसा। तुमने एजे से मदद मांगी है, तुम्हारा काम होना तय है, इसलिए चिंता मत करो, काम हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा सुनिए, 1 मिनट, मैं पूछ रही थी कि आप करने क्या वाले हैं उस पर्व के साथ? कहीं ऐसा ना हो कि वो अभी के लिए तो छुटकी की जिंदगी से चला जाए और फिर वापस आ जाए, या फिर किसी और लड़की को फंसा लेगा। ऊपर से वो पुलिस वाला भी है, तो उसका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। हमें ना उसका कुछ परमानेंट इलाज करना पड़ेगा, जिसको देखकर पर्व जैसे बाकी लोग भी सुधरे। देखिए, मुझे तो लगता है कि ऐसे गुंडे लड़कों को ना चौराहे पे खड़ा करके उनकी पिटाई करनी चाहिए, वर्दी छीन लेनी चाहिए उस पर्व की। पुलिस के नाम पे ना धब्बा है वो। हेलो हेलो, ये लड़की हर वो चीज करती है जो मुझे इरिटेट करते है। कितना बोलती है। अक्षत जिंदल छोटी मोटी सजा देता भी नहीं है, और इस पर्व ने तो सबसे बड़ा गुनाह किया है, 2 औरतों के साथ प्यार का झूठा नाटक करने का। इसे तो मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा। आंखें तरस गई थी आप दोनों को देखने के लिए। भैया भाभी आइए, अंदर आइए। 1 मिनट,
अपने रोमांटिक अंदाज में। आइए 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 आइए। लक्ष्मी जी, क्या है? सरू, हाँ, तेरे भाई जैसा पति तो हर लड़की का सपना है। देखना कितना प्यार करता है अपनी बीवी को, और एक मेरी फूटी किस्मत। लक्ष्मी दी, आपके लिए कौन सा नया है? मेरा भैया तो हमेशा से ऐसे था, अपनी बीवी को रानी की तरह रखता है, रानी की तरह। हाँ, अरे भाई उतार दो गोद से नीचे। हम जानते हैं तुम बहुत प्यार करते हो अपनी पत्नी को, लेकिन दिन भर गोद में लेके घूमने का इरादा है क्या? काफी थक गए होगे ना? एक काम करो, आप लोग रूम में जाओ, जैसे ही खाना लग जाएगा मैं आवाज दे दूंगी, ठीक है भाभी? जी। अभी मैं आप दोनों के बारे में ही सोच रहा था और आप दोनों मिल गए। आओ पर तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। मायके में सब कैसे हैं सिद्धि बेटा? जी सब लोग बहुत अच्छे हैं। सब आपके बारे में पूछ रहे थे। सरस्वती दी बता रही थी कि आप कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे थे। उन्हें ऐसा कहने के लिए मैंने ही कहा था। दरअसल मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता था। अरे तुम्हारे तो पसीने छूट रहे हैं। क्या हुआ पर सरप्राइज अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे लिए इतना कुछ सोचा। सोचना तो पड़ता ही है ना। क्यों पर? चलो चलकर मेरे कमरे में बात करते हैं। दरअसल मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता था। और एजी कब से आपको बुला रहे हैं, जाइए ना। अब जाइए आप। आप अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं। अगर मुझे पता होता कि आप बाहर नहीं गए, इसी घर में हैं, तो मैं इस घर में कभी नहीं आता। और वैसे झूठ बोलकर मेरी बीवी के सामने मुझे डराकर आप साबित क्या करना चाहते हैं? मेरा जवाब वही है जो थाने पर था। वैसे मेरी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी करने का आपका कोई हक नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप मेरी जिंदगी से दूर रहिए। वैसे भी आपको पता ही है ना, मैं कोई मामूली इंसान हूं नहीं। इस एरिया का इंस्पेक्टर हूं मैं। ओके? इंस्पेक्टर का काम होता है जनता की सेवा करना। होता है ना इंस्पेक्टर पर्व। मिस्टर जिंदल ने बताया कि इन्होंने आपके थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिस पर आपने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। क्या मैं जान सकता हूं क्यों? दरअसल वो आज ही अपनी वर्दी उतार डालो। जाओ। जी? जितना कहा है उतना सुनो। गो। वर्दी बाहर रख दो। क्या कहा था तुमने? मामूली आदमी नहीं हूं,
इंस्पेक्टर हूं, मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। शुक्र मनाओ कि तुम मेरी बहू के भाई हो, वरना जो आदमी अपनी बीवी को धोखा दे उसे तो मैं जमीन में जिंदा गाड़ दूं। बहुत अकड़ थी ना तुम्हें अपनी इस वर्दी पर, उतर गई। कैसा लग रहा है? अक्षत और मैं बचपन के दोस्त हैं, मगर आज तक इतनी पुरानी दोस्ती का इन्होंने कोई फायदा नहीं उठाया। अगर ये चाहते तो तुम्हारे साथ आज भी बहुत बुरा कर सकते थे। इतना रुतबा और नाम है इनका इंदौर शहर में। जो कुछ भी कमाया अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाया, और अपनी इस नई जिंदगी की शुरुआत अगर अक्षत को तुम अपना आदर्श मानकर करोगे तो अच्छा रहेगा। अक्षत, मैं अब इजाजत चाहूंगा। थैंक यू। ये आपने ठीक नहीं किया। ये थप्पड़ मैंने तुम्हें इसीलिए मारा है क्योंकि तुम अपनी वर्दी को संभाल नहीं पाए। बहुत गलत इस्तेमाल किया है तुमने अपनी इस वर्दी का। पुलिस के नाम पे धब्बा हो तुम्हें। मैं ये सब नहीं करना चाहता था। बोला था तुमको सीधे सीधे पीछे हट जाओ, पर तुम नहीं माने। मुझसे भिड़ने का अंजाम देख लिया, पर अब तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं अपनी गलती को सुधारने का। अब भी गुड्डन की बहन के पास जाकर सब कुछ सच बता दो। खत्म करो इस रिश्ते को, और वो भी अगले आधे घंटे के अंदर। अगर तुम अगले 30 मिनट में वापस नहीं आए तो 31वें मिनट में मैं तुम्हारी बीवी को सब कुछ सच बता दूंगा। समझ में आया कि नहीं? जी। शाबाश। अब उठाओ अपनी ये वर्दी और बाहर निकलो यहां से। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया है गुड्डन। अब तुम्हारी बारी। जो कहूंगा तुम्हें देना पड़ेगा। छुटकी, देख मम्मी पापा घर नहीं है तो खाना तो तुझे मेरे हाथ से ही खाना पड़ेगा। खा लेना छुटकी, तूने कल से कुछ नहीं खाया है। तो अगर तू नहीं भी खाएगी ना तो मैं तुझे जबरदस्ती खिलाऊं। तू पागल है क्या छुटकी? ऐसे कोई अन्न का अपमान करता है क्या? पागल हो चुकी हूँ। कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊंगी, भूखी मर जाऊंगी। बकवास बंद कर छुटकी, और आइंदा से अगर तूने मरने की बात की ना तो एक चाटा लगाऊं। परजी आप आ गए। प्लीज यहाँ से ले चलिए मुझे, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। प्लीज यहाँ से ले, इससे दूर रह छुटकी। नहीं रह सकती थी परजी, यहाँ हमारे प्यार को समझने वाला कोई नहीं है। प्लीज चलिए यहाँ से, प्लीज चलिए, ले चलिए मुझे। आपको यही अपने परिवार के साथ रहना पड़ेगा। आपके लिए मैं मेरा घर परिवार नहीं तोड़ सकता। आज से आपका और मेरा कोई वास्ता नहीं है। अब झूठ बोल रहे ना परजी? दी ना आपको बुरा भला कहा इसलिए आप बोल रहे ना ये सब? दी सुनिए ना, आप माफी मांग लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। दी
प्लीज माफी मांग लो। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? ऐसा मत बोलिए ना, प्लीज प्लीज। बस। मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यही सच है। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं, आपसे नहीं। क्यों किया ये सब? हाँ, क्यों किया? सब बोल रहे थे कि आप मुझसे झूठ बोले, आप मुझे धोखा दे रहे, फिर भी मैंने भरोसा किया आपका। क्यों किया आपने ऐसा? बोलिए। बोलिए ना, आप जो बोलना था। निकल जाना। बहुत पछताएंगे तू। पछताएगा तो तू, अगर इस मोहल्ले में भी नजर आया तो। चुटकी, रोना नहीं है। सॉरी सॉरी दी, आपने मुझे कितनी बार बोला कि वो धोखा दे रहा है, वो मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर रहा है। नहीं सुना, सॉरी। अंकल ने मेरी बहन को पर्व से बचाने का वादा किया था और वो पूरा भी किया। अब मेरी बारी है। वादा पूरा कैसे नहीं करता माँ? आप ही ने तो सिखाया ना कि एक इंसान की करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। और यहाँ तो बात एक औरत पे होते हुए अत्याचार की थी। भगवान दुनिया की हर माँ को तेरे जैसा बेटा दी, पता नहीं क्यों भगवान ने तेरी खुशियां क्यों छीन ली। अरे माँ, बस भी करो। 2 मिनट भी आराम नहीं करने देते हैं। अब क्या है? पता नहीं अचानक से ऐसे क्यों बुला लिया है। अचानक नहीं। एजे के मना करने के बाद भी आप गए थे ना गुडन के घर पे। अब देखो, काम आपने किया और डांट पड़ेगी हम तीनों को। जब भी बोलना कुछ गलत ही बोलना। आइए, आप तीनों का ही इंतजार कर रहा था। जिस काम के लिए आप तीनों दिन रात मेहनत कर रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी, उस काम को अब मैं पूरा करने जा रहा हूं। तू कहना क्या चाहता है लल्ला? यही मां कि मैंने आपसे एक वादा किया था, दोबारा शादी करने का। बस वही वादा पूरा करने जा रहा हूं। आप तीनों अपने लिए एक नई सास और मेरे लिए एक पत्नी ढूंढ रही थी ना? आपकी तलाश कल खत्म हो जाएगी। कल क्या है एजे? आपके सारे सवालों का जवाब आपको कल की पार्टी में मिल जाएगा। ये है हमारी गेस्ट लिस्ट। देख लीजिएगा कि इनमें से कोई भी इंसान न छूटे। पर लल्ला, हम में से कोई भी उस लड़की को तो जानता नहीं है। कम से कम परिवार में बात तो की होती। मिलवाने का समय ही नहीं मिला मां। खैर, कल ही मिल लीजिएगा। ये कौन है जो इनको मिल गई और शादी करने के लिए भी तैयार हो गई है? क्या हुआ, आप लोग खुश नहीं लग रहे मेरे फैसले से? नहीं एजे, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम तीनों तो बेहद खुश हैं। बिल्कुल एजे। हाँ एजे, हम वाकई में बहुत खुश हैं। दादी के लिए एक बहू और हमारे लिए एक सास ला रहे हैं आप। खुश हैं हम। वेरी गुड। तो आप पार्टी की तैयारियां करें। चलता हूं। हाँ, एजे, एजे, इसमें तो गुड्डन का नाम भी है। पता है? हाँ? मैंने खुद लिखा है। सबसे पहला फोन कॉल उनके परिवार को ही जाना चाहिए। अरे अब
टाइम नहीं है हमारे पास। तुम जो चाहती थी मैंने कर दिया। बर्फ नाम के दानव को तुम्हारी बहन की जिंदगी से निकाल फेंका है मैंने। अब उसके बदले में मैं ये चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी कर लो।